स्वागत है आपका टाइम फॉर टी ब्रेक में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा रिसेंट ब्लॉग जनाब का, जिसमें उनकी अम्मी बीमार हैं, अस्पताल के बिस्तर पे रखी हैं। इन्होंने वही थंबनेल लगाया है। अब ये आके जस्टिफाई करेंगे कि हमें तो इतना टाइम ही नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था थंबनेल सोचने का कि क्या लगाना है, तो बीमार अम्मी का थंबनेल लगा दिया। व्यूज़ आएंगे, बेचारा पन दिखाएंगे ना। आपको ब्लॉग बनाने का कीड़ा लग चुका है। ब्लॉग उनके दिमाग पे इस कदर हावी हो चुका है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति भी खो चुकी है। मुझे तो लगता है इनको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। इनको ये नहीं समझ में आता कि ब्लॉग कहाँ पे बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। हॉस्पिटल में ये ब्लॉग का चलन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इंसान, आप अगर वहाँ पे भी किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रहे हो, आप ओपनली सब कुछ अपनी अम्मी के बारे में बोलते चले जा रहे हो। अच्छा तो ये होता ना कि अगर उस टाइम आप अपनी अम्मी के लिए कंसर्न दिखाते, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते, बट आप लोग तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे। अम्मी जाते जाते अम्मी की आंखों में आंसू थे। दीपिका कैसे हंस रही थी। हाँ, आप लोग तो कहीं से भी टेंस नहीं थे, बस आप लोगों को तो इसे कैश करना था। आप सब लोग तो बस ये सोच रहे थे कि ये एपिसोड में तो काफ़ी हम कमाएंगे, व्यूज़ ऊपर तक जाएंगे, अम्मी को दिखा के, उनका थंबनेल डाल के, बीमार अम्मी देखिए। अरे बंद करो ये सब। इसी तरह से जब इनके फादर काफ़ी बीमार और सीरियस थे और हॉस्पिटलाइज थे, जब उनको स्ट्रोक हुआ था, तो इन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल को मॉल बना दिया था, शॉपिंग मॉल बना रखा था। हॉस्पिटल में बीमार बाप की तीमारदारी करने को छोड़ के ये लोग मॉल घूम रहे थे, वहाँ शॉपिंग कर रहे थे और ये सारी चीज़ों में व्यस्त हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता किस तरह के ब्लॉगर हैं ये लोग, किस तरह की ब्लॉगिंग है ये। इस तरह की ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कहीं से भी ये लोग कंसर्न नहीं दिखाई दिए। अगर आप इनके फेस को देखोगे तो सब बहुत ही रिलैक्स, चिल, कूल थे। अच्छा ये होता कि उस दिन ब्लॉगिंग से ब्रेक लेके आप अपनी अम्मी को पूरी तरह से हिम्मत बंधा के, उनको कंसोल करके उनका ख्याल रखते। पर ये लोग तो इतने चीप हो चुके हैं। कुछ पहले के एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो याद होगा, दीपिका मैडम का फीड ही ख़त्म नहीं होता था। इतनी फीड कर दी ना कि इस वर्ड से ही नफरत हो गई, मतलब घिन सी आने लग गई थी। ऐसे तो ये लोग बहुत कंजर्वेटिव बनते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ऐसी वैसी बहुत दुहाइयाँ देते हैं। तो जब ये ऐसी चीज़ें जो ओपनली, जो प्राइवेसी रखनी चाहिए, और इस तरह से जब ओपनली इस तरह से ये लोग शूट कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, जैसे कि न जाने ये लोग कितने एक्सपीरियंस्ड है, अगर ये नहीं बताएंगे तो जो न्यू मदर्स होंगी उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। फीड का सीन चल रहा था, वो जाके बंद हुआ। तो कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। कभी बीमार बच्चे के नाम पे ये व्यूज़ बटोरते हैं, कभी अपनी बीमार अम्मी, कभी बीमार अब्बू के नाम पे व्यूज़ बटोरते हैं। अरे ये सब कब तक करोगे यार? करना है तो कुछ अच्छा करो ना, कुछ अच्छी ब्लॉगिंग करो ना, बस भी करो ये सब। आपको अगर याद होगा तो मैडम जहाँ पे ये प्रेग्नेंट थी और ये गिर रही थी और एक बंदे ने आकर के उनको हेल्प करने की कोशिश करी, तो मैडम चिढ़ गई। पता नहीं कहाँ का गुस्सा उन्होंने कहाँ किस पे निकाल दिया। उल्टा उस इंसान को थैंक यू कहने की बजाय मैडम उसको बैश करने लग गई, उंगलियाँ उठाने लग गई, उंगलियाँ दिखाने लग गई। हाँ, उसको काइंडली आपको थैंक यू कहना था, बट नहीं, मैडम ये सब नहीं करेंगी। जो उनको हेल्प करता है उसका कभी भी थैंक्स नहीं कर सकते ये लोग। ऐसे ही इनके दोस्त थे अंकित, जिन्होंने इनकी बहन की शादी में कितना काम किया, बट एक बार भी थैंक यू नहीं। जैसे ही काम खत्म हुआ उसको किनारे कहीं पे लगा दिया, कुछ अता पता नहीं। कभी बीमार नानी के नाम पे ये व्यू बटोरते हैं। ये हॉस्पिटल में वाकई कुछ ऐसे स्टेप्स, हॉस्पिटल वालों को भी कुछ ऐसे रूल बनाने चाहिए कि उस जगह पे ना माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए, उस जगह पे ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ब्लॉगिंग करना है, मार्केट जाओ, मॉल जाओ, घर में करो ना बैठ के ब्लॉगिंग, जितनी ब्लॉगिंग करनी है। बट यार हॉस्पिटल को तो छोड़ दो। उस टाइम पे कम से कम इंसान इतना टेंशन में होता है कि इंसान को होश नहीं होता अपने खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का। बट ये लोग वहाँ भी बहुत इजीली कैमरा उठा के कैसे शुरू हो जाते हैं ब्लॉगिंग करना। और अम्मी बताइए कैसा लग रहा है आपको, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं, और अब्बू अभी आप ठीक, अभी आप अच्छे? हाँ, अब्बू का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, अब्बू का इलाज बहुत अच्छे से हो गया। भाई साहब चलो अब मॉल चलते हैं शॉपिंग करने। ब्लॉग कैसे बनेगा? पैसे कैसे आएंगे? व्यूज़ कैसे बनेगा? अगर आप सिचुएशन की
गंभीरता को समझ के अगर आप उस दिन नहीं बनाओगे ब्लॉग तो भाई साहब कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ घटने वाला नहीं है ना। आपके व्यूज़, आपके अंधभक्त आपको छोड़ नहीं देंगे, तो थोड़ी तो कहीं पे रुको भाई। चीज़ को कैश करने की ज़रूरत नहीं होती जनाब शोहेब भाई, हर चीज़ कैश करने के लिए नहीं होती। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, और तो डरो, भगवान से डरो, अल्लाह से डरो, गुनाह लगेगा, पाप लगेगा, तले जाओगे, भुने जाओगे। क्या हो गया है अब जब ये सब तुम तोड़ रहे हो, जबकि इस्लाम में ये सब अलाउड ही नहीं है, और आप ये सब जो कुछ कर रहे हो, तो क्या आप नहीं तले जाओगे, आप नहीं भुने जाओगे? क्या अल्लाह आपको नहीं देख रहा है आप क्या कर रहे हो? हर चीज़ कैश मत करो भाई साहब। बस इतना ही कहना है कि इस तरह की ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।